हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आपको बैड न्यूज ऑलरेडी मिल चुकी होगी कि इंडिया का सैटेलाइट लॉन्च, 2 सैटेलाइट लॉन्च करने की जो हमने कोशिश करी थी SSLV से, ये फेल कर गया। हमारा प्रयास फेल कर गया और दुनिया ने इसको कवर किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, सीधा space.com का आर्टिकल है, इंडियाज रॉकेट फेल्स टू पुट सैटेलाइट्स इन द राइट ऑर्बिट इन डेब्यू लॉन्च। नाउ इसरो ने यहाँ पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है वो ये है कि देखिए, रॉकेट ने काफ़ी हद तक अपना काम पूरा कर दिया था, बट इन दी एंड जो सैटेलाइट को सही ऑर्बिट पे भेजना था वो नहीं कर पाए और उसकी वजह से अब सैटेलाइट्स नो लॉन्गर यूजेबल का जो ये स्टेटस है ये इसरो ने दे दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, कई अमेरिकन साइंटिस्ट ने बाद में समझाया कि इसरो ज्यादा डिमोटिवेटिंग वर्ड्स यूज करता नहीं है। जो ये फ्रेज है, द सैटेलाइट्स आर नो लॉन्गर यूजेबल, इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट मोस्ट प्रोबेबली पैसिफिक ओशन में क्रैश कर चुकी है। जी हाँ, दो यहाँ पर सैटेलाइट्स थी, एक तो अर्थ ऑब्जर्वेशन 2 और दूसरी थी आजादी सैट। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, आजादी सैट वही जिससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा था कुछ वीडियोस पहले कि 750 स्कूल गर्ल्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, इन्होंने मिलकर एक 8 kg की माइक्रो सैटेलाइट बनाई थी इंडिया की 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। वो सैटेलाइट क्रैश कर गई। अनफॉर्चुनेटली यस, ये हुआ है और ये हमारे लिए एक मैं कहूँगा सेटबैक है। मगर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के लिए SSLV इंपॉर्टेंट क्यों है और इन दी एंड मैं आपको बता दूं कि इस फेलियर के बाद भी इसरो को मैसिव सक्सेस मिलेगी इन द नियर फ्यूचर। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली भारतीय सेना ने सैटेलाइट इक्विपमेंट को यूज करके, सैटेलाइट्स को यूज करके, प्राइमरली GSAT-7B को यूज करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास किया है। आपको बताना है कि इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या था। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, स्पेस वॉर, स्टार वॉर, स्काईलाइट या फिर सेबर रैटल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में और बाकी जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट्स को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। अच्छा, पहली बात तो SSLV, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नाम से आप समझ गए होंगे कि काफी छोटा रॉकेट है साइज में और इसमें कोई लिक्विड स्टेज नहीं है। 3 आपको यहाँ पर मिलेगी सॉलिड स्टेज, मतलब कि एक के बाद एक जो ये बूस्टर है इसके सॉलिड स्टेज पर प्रोपेल करके अंतरिक्ष में जाएंगे। अब इसको इसरो ने बनाया था अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, सैटेलाइट की जो लॉन्च है उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए। और अगर मान लो ऑन डिमांड लॉन्च करनी है कोई सैटेलाइट, मान लीजिए कोई कंपनी है वो कहती है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमको ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में चाहिए, तो इसरो ये ऑर्डर पूरा कर सकता है SSLV से। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए PSLV, इसरो के बहुत सारे रॉकेट से आपको पता होगा PSLV है, फिर PSLV से बड़ा GSLV है, तो PSLV GSLV रॉकेट्स को अगर आपको सेटअप भी करना है ना, तो आराम से आपके 80 से लेकर 90 दिन लग जाएंगे। तो मतलब कि ऑलमोस्ट 3 महीने लगते हैं PSLV को सेटअप करने में। आपको एक बड़ी टीम चाहिए, बहुत से लोग वहां पर होने चाहिए और तब जाकर आप ये रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। SSLV में खासियत ये है कि सिर्फ 72 आवर में इसको आप कर सकते हो असेंबल। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको 20-25 लोग चाहिए इसके लिए, गिनती के 5-6 लोग आपके पास हो, 72 आवर्स आपके पास हो, मतलब कि 3 दिन का टाइम आपके पास हो, दैट इज इनफ। इतने टाइम में आप आराम से SSLV को रेडी कर सकते हैं लॉन्च के लिए। और इसरो को उम्मीद है कि इन द फ्यूचर SSLV से इसरो आराम से बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर सकता है। जी हाँ, बिलियंस। क्योंकि अभी आप अगर देखो तो इसरो पूरे साल में गिनती के 5 से लेकर 6 लॉन्च करता है। खैर, ये लॉन्च हमारे पहले होते थे, फिर कोविड आ गया, उसके बाद स्पीड इसरो की और स्लो हो गई। मुझे याद है एक टाइम था, मैं साल में 2 से लेकर 3 वीडियो बनाता था कि इसरो का कोई लॉन्च हुआ है, नई सैटेलाइट लॉन्च हुई है। आप लोग भी काफी उत्साहित रहते थे। मुझे आज भी वो कमेंट सेक्शन याद है, बहुत से लोग कमेंट कर रहे होते थे, इसरो इज आवर प्राइड, वी लव इसरो। एक कोई अकेला सा आदमी लिख रहा है मैरी मी इसरो, तो बहुत सी कमेंट्स आती रही। अब यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसी वीडियोज अब आती नहीं है कि इसरो का ये लॉन्च हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि बिकॉज ऑफ कोविड जो थोड़े बहुत लॉन्चेस इसरो करता भी था वो भी अब बहुत हद तक कम हो गए। तो इसलिए हमको अब SSLV चाहिए। एक बार SSLV को यूज कैसे करना है ये अगर हम समझ गए, क्योंकि अभी तो देखो क्या हुआ है, SSLV का पहला लॉन्च था ये फेल कर गया, सैड बात है। मगर हम रुकने वाले यहाँ पर है नहीं। SSLV को इन दी एंड इसरो परफेक्ट कर लेगा और एक बार
एसएसएलवी से लगातार लॉन्चेस हमने करनी स्टार्ट कर दी, तो हर साल आप देखोगे इसरो आराम से 50 से लेकर 60 लॉन्चेस किया करेगा। क्योंकि पहली बात तो जीएसएलवी पीएसएलवी से अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाई होती है। तो जब इंडिया साल के 50 से लेकर 60 लॉन्चेस करेगा, आप देखोगे आराम से इंडिया चाइना से compete कर पाएगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2021 में चाइना ने बहुत बोस्ट किया इस बात को कि चाइना ने टोटल 55 ऑर्बिटर लॉन्चेस किए थे इन सुपर 2021। ये ग्लोबल टाइम्स ने इस पर काफी आर्टिकल पब्लिश किया। चाइना के लोग ये सब देख के काफी खुश थे कि इन्होंने यूएसए को बीट कर दिया। तो मैं आपको ये बता दूं, अभी जो फेलियर देखकर हो सकता है कि आप कुछ डिसअपॉइंटेड हो, निराश हो, यही रॉकेट इंडिया को इन द फ्यूचर इतनी खुशियां देगा कि सीधा हम डायरेक्टली चाइना से compete कर रहे होंगे। एंड आई गारंटी यू दैट विल हैपन। अब यहाँ पे आप कहोगे गारंटी तो बहुत बड़ा वर्ड है सर। देखो, गारंटी मैं इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि इसरो की जो हिस्ट्री आप अगर पढ़ोगे तो इसरो रुकता नहीं है। फेलियर इट इज अ पार्ट ऑफ द जॉब। आप अगर देखो, इसरो ने बहुत सारे जो भी रॉकेट्स इन द पास्ट लॉन्च किए इनिशियली फेल हो गए। सबसे पहले इसरो का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल हमने तैयार किया था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 एसएलवी, ये अगस्त 10 को लॉन्च करने की कोशिश करी, फेल कर गया। उसके बाद इसरो ने एक नया यहाँ पर लॉन्च व्हीकल तैयार किया, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी बन नहीं रहा था तो हमने एएसएलवी पर फोकस किया। ये 1987 में इसका लॉन्च करने की कोशिश करी, फेल कर गया। फिर पीएसएलवी, जिसको आज के समय हम कहते हैं वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, जो भी इंपॉर्टेंट हमारी सैटेलाइट्स है, बड़ी सैटेलाइट्स होती है, मिलिट्री सैटेलाइट हो गई, वो ज्यादातर पीएसएलवी से हम लॉन्च करते हैं। या फिर अगर मान लीजिए सैटेलाइट बहुत बड़ी है तो हम यूज करते हैं जीएसएलवी। पीएसएलवी ने टोटल आप कह लीजिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्चेस दिए होंगे इसरो को। तो पीएसएलवी भी जब इनिशियली हमने लॉन्च किया, फेल कर गया था, मगर बाद में क्या अपार सक्सेस हमको हासिल हुई। और इसरो की जर्नी अपने आप में बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपको वैसे अगर इसरो की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। रिसेंटली मैंने ये बुक फिनिश करी है, ऑसम बुक टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इसरो। और अभी भी जो एसएसएलवी रॉकेट हमारा सक्सेसफुली सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर पाया, मतलब कि उसको ऑर्बिट में प्लेस नहीं कर पाया, वी हैव नथिंग टू वरी। कुछ ही महीनों में फिर से हम एक और लॉन्च देखेंगे एसएसएलवी का। एक्चुअली देखो, हमारी 2 सैटेलाइट्स खो गई। एक तो है आज़ादी सैट, दूसरी है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2। आई एम श्योर एक बार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो को कहकर एक और बार प्रयास करेगी ऐसी सैटेलाइट्स को फिर से लॉन्च करने का। देखना होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट अगर हम शेड्यूल को देखें तो उसके हिसाब से Q4 जो होगा 2022 का, मतलब कि कुछ ही महीनों बाद आप देखोगे एसएसएलवी फिर से विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च करता हुआ आपको दिखेगा। एंड दिस टाइम इट विल बी अ सक्सेस। और अगर सोशल मीडिया पे आपने किसी अमेरिकन को देखा, वो कह रहा है कि इसरो का फेल कर गया यहाँ पे लॉन्च, इंडिया यहाँ पर फेल कर गया, देखो मैं सिंपली यहाँ पर ये कहूँगा कि अमेरिकन और बाकी कंट्री के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इंडिया ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च ना करे, हम लोग स्पेस में ज़रा आगे ना बढ़े। रीज़न ये लोग देते हैं कि जी स्पेस में जंग बढ़ेगा, जबकि हमसे ज़रा सैटेलाइट्स यूएस और चाइना लॉन्च करते हैं। तो कई लोग हैं बिल्कुल जो इंडिया की सफलता यहाँ पर नहीं चाहते। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, कीप सपोर्टिंग इसरो। एक बार एसएसएलवी को हमने परफेक्ट कर लिया, इट विल ट्रांसफॉर्म इंडियन स्पेस इंडस्ट्री। क्योंकि ये एसएसएलवी आप देखोगे बाद में इंडिया में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी यूज करा करेंगी ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय सेना ने रिसेंटली एक यूनिट टाइप का युद्धाभ्यास किया जिसके अंडर जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उनको टेस्ट किया गया, मिलिट्री सैटेलाइट्स को टेस्ट किया गया। तो सही उत्तर यहाँ पे है इसका ऑप्शन सी, स्काईलाइट। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, आर्मी कंडक्ट्स स्काईलाइट एक्सरसाइज टू टेस्ट सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम एमिड बॉर्डर रो विद चाइना। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक एग्जाम, नीट, आईआईटी, जेई, आप कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिन्ड कमेंट, यहाँ पे आप किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, ठीक है, आपने एसएससी वाले लिंक पर यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे एसएससी एग्जाम का कोर्स। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये सही समय है अनअकैडमी के कोर्सेज परचेज करने का, क्योंकि इन द फ्यूचर प्राइस हाइक होने वाली है, कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो किसी भी एग्जाम के अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, बाय इट नाउ, अ प्राइस हाइक इज कमिंग सून। मगर अभी भी यहाँ पर जो प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। प्राइसेस अपने आप गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।